ओ भाई, इस खरबूज को जैसे ही मैंने हाथ पे लिया ना भाई, इतना ज़्यादा भारी हो रहा है उठाने में। कम से कम इसका वजन पता है कितना होगा, 10 से 15 किलो का तो होगा ही। और आंगन के चारों और ना खूब सारी ये पहाड़ी काकड़ियों की झाड़ी है और इन झाड़ियों पे खूब सारी संख्या में काकड़ी लगी हुई है, गिनती नहीं हो रही कि कितनी लगी हुई है। अब हम कद्दू को कुछ ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, बारीक नहीं काटना है हमें। जब भी मैं पहाड़ी खान पान से संबंधित कोई भी रेसिपी की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ तो आप मेरी उस वीडियो में बहुत सारा प्यार देते हैं, तो मैं मजबूर सी हो जाती हूँ एक नई सब्जी की रेसिपी बनाने के लिए। अब पहाड़ों में आई हुई हूँ मायके में आजकल, तो इधर तरफ ना खूब सारी बरसात के सीजन में होने वाली सब्जियां हो रखी हैं हमारे खेत खलिहानों में। तो आज मैं आप सभी के साथ पहाड़ी खरबूज के हरे साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज की रेसिपी को मैं आगे बढ़ने से पहले आज की वीडियो की शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से बरसते हुए पहाड़ों से। मौसम की बात की जाए इधर तरफ की, आज की तो कल से ना लगातार इन पहाड़ों में बारिश हो ही जा रही है। बारिश के चलते इधर साइड का माहौल इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है कि यहाँ पे ना सभी लोगों ने स्वेटर पहन रखी है। नीचे देहरादून साइड तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हम मेरे मायके साइड देखिए कितना ठंडा माहौल हो रखा है भाई। इधर तरफ तो स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। बाकी आजकल बरसात के दिनों के नज़ारे ना भाई गजब के सुंदर से दिखाई दे रहे हैं यहाँ चारों ओर। वीडियो की शुरुआत करने के लिए मैं अपने झंगोरे के खेतों की तरफ आई हुई हूँ और यहाँ से ठीक नीचे के पहाड़ों में देखिए चारों ओर बादल छाए हुए हैं और कोहरे और बादल साथ ही बारिश ने इन पहाड़ों को चारों ओर से घेरा हुआ है। मौसम काफी ठंडा और सुहावना हो रखा है और दूर दूर की पहाड़ियाँ हरी भरी सुंदर सी नजर आ रही है। नीचे थलीसन की ओर से देखिए बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गया है। अभी के टाइम पे बारिश रुकी हुई है इधर तरफ तो। अब फ्रेश खरबूज के साग लेने के लिए हम चलेंगे अपने खेतों की तरफ। तो आजकल हमारे खेत खलिहानों में बरसात के सीजन में होने वाली खूब सारी हरी साग सब्जियों की झाड़ी हो रखी है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब्जी लेकर आते हैं। घर के पास वाले खेत में मैं आ गई हूँ सब्जी को निकालने के लिए। यहाँ नीचे की ओर देखिए खूब सारी खरबूज की झाड़ी हो रखी है। हमारे गढ़वाल में गोल वाले कद्दू को ही खरबूज बोला जाता है और इसकी दो प्रजाति हमारे इधर पाई जाती है, एक तो लंबे साइज का होता है और दूसरा गोल। तो आज हम गोल कद्दू की सब्जी बनाने वाले हैं, वो भी पहाड़ी आसान तरीके से। हमारे घर के ठीक पास वाले खेत में हम आए हुए हैं सब्जी निकालने के लिए। तो इस झाड़ी पे देखिए आजकल खूब सारा मौलार आ रखा है, बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है ये कद्दू की झाड़ी। और कद्दू के कोमल पत्तों के साथ साथ बड़े पत्ते भी हो रखे हैं और इसी के साथ साथ ना खूब सारी संख्या में फ्लावरिंग भी हो रखी है। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसके पत्ते, डंठल, फूल और छोटे छोटे कसलों का साग हमारे पहाड़ में बनाया जाता है। और जब कद्दू बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो उसके बाद उसका हरा साग भी बनता है। तो इस वाली जगह पे देखिए कितना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना ये सब्जी ज़्यादा नहीं लगी और हमारी इस बड़ी सी बेल पे इस वाली जगह पे एक ही कद्दू लगा है। माँ बोल रही है, ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज का है, कम से कम 8 से 10 किलो का एक ही होगा। वैसे तो माँ और ने इसको बीज के लिए रखा था, लेकिन मैं बोल रही हूँ आज सब्जी ही बना लेते हैं। पहाड़ों में रहने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई। जितनी भी साग सब्जियां हम लोग खाते हैं ना वो घर की ऑर्गेनिक फ्रेश प्योर रहती है और इन सब्जियों का जो स्वाद रहता है ना वो बड़ा गजब का होता है भाई खाने में। ओ भाई, इस खरबूज को जैसे ही मैंने हाथ पे लिया ना भाई, इतना ज़्यादा भारी हो रहा है उठाने में। कम से कम इसका वजन पता है कितना होगा, 10 से 15 किलो का तो होगा ही। और इस कद्दू का आकार देखिए कितना ज़्यादा गोल है ना।
और ऐसी ही कद्दू बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे इधर लगते हैं। लेकिन इस साल ना पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम इतना ज़्यादा बरस गया, धूप का तो नामो निशान ही नहीं है कई दिनों से, जिसके चलते ना इस साल ना ही खीरा ज़्यादा लगी, ना ही ज़्यादा कद्दू लगे, ना ही ज़्यादा तुमड़े लगे, है ना। सब सब्जियां मतलब बहुत कम मात्रा में हो रखी है। लेकिन हमारे इधर ना जो मोटा अनाज पाया जाता है जैसे मंडवा, झंगोरा, चौलाई, ये ना बहुत ही अच्छा हो रखा है खेत खलिहानों में। चलिए अब यहाँ से एक बार सब्जी तोड़ लेते हैं, फिर फटाफट चलते हैं घर की ओर। इस रेसिपी को बनाने के लिए अब जो मसालों को मैं इस्तेमाल करूंगी ना वो घर के सिलबट्टे में पिसे हुए प्योर रहेंगे। और अभी अब मैं अपने दूसरे खेत में आ गई हूँ। इस खेत में ना हमने मिर्च लगाई हुई है और मिर्च के पौधों में देखिए आजकल खूब सारी संख्या में हरी हरी बड़ी बड़ी साइज की मिर्चें लगी हुई है। अब एक बारी में जितने हमें साग में डालने के लिए मिर्च चाहिए ना उतने निकाल लेंगे। 5 से 6 मोटी मोटी और लंबी लंबी मिर्चें मैंने यहाँ से ले ली है। इतनी मिर्ची काफ़ी हैं साग में डालने के लिए। ये मिर्च के पौधे देखिए कितने ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन इन पे जो मिर्चें लगी है ना भाई, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी लंबी लंबी साइज की है। और पौधों में देखिए लगातार फ्लावरिंग भी साथ साथ में हो ही रही है। ये देखिए आगे की और बाकी नीचे की तरफ माँ और ने इस खेत पे पहाड़ी मक्का यानी कि मुंगरी भी बो रखी है और साथ ही साथ ना राजमा की दाल भी बो रखी है। राजमा की दाल पे सपोर्टर ये लकड़ियाँ लगाई हुई है। इन लकड़ियों को हमारे इधर ठंगरा बोला जाता है। और आजकल के दिनों में राजमा की बेल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। देखिए खूब सारी फ्लावरिंग होने लग गई है इस बेल पे। अब आने वाले कुछ दिनों बाद फलियाँ भी आने लगेंगी। सामने के पहाड़ों से देखिए बहुत तेज बारिश आना शुरू हो गई है। कल इतनी ज़्यादा तेज बारिश के साथ साथ तूफान भी आया, जिसके चलते हमारे पूरे मक्का के पौधे देखिए कुछ ऐसे लटक गए हैं। इस वाले खेत में भी मिर्ची लगा रखी है और साथ साथ में हरी हरी राई भी हो रही है। देखिए कितनी ज़्यादा। साग सब्जियों की तो आजकल कोई कमी नहीं है भाई हमारे खेत खलिहानों में। इधर तरफ ये है पहाड़ी मूली और हरे हरे पत्तों के साथ साथ नीचे ना बड़ी बड़ी गोल साइज की जड़ भी हो रखी है भाई। एक कोने पे इस वाली जगह पे ये लगा रखी है जी अरबी। अरबी को मेरे मायके साइड पापड़ बोला जाता है और आपकी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं आप जरूर बताएं। और मेरे मायके साइड ना इस सब्जी को बोला जाता है पंडालू और कुमाऊं साइड इस सब्जी को गडरी भी बोलते हैं। नीचे की ओर भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वाले कोने पे भी देखिए। और ये जो पापड़ का पत्ता रहता है ना इस पे पानी बिल्कुल नहीं टिकता है। देखिए ऐसी पानी की बूंदें कुछ जमा हो रखी है। घर पे आ गई मैं। आजकल हमारे आंगन के चारों और ना खूब सारी ये पहाड़ी काकड़ियों की झाड़ी है और इन झाड़ियों पे खूब सारी संख्या में काकड़ी लगी हुई है। गिनती नहीं हो रही कि कितनी लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए इन काकड़ियों का साइज इतना ज़्यादा लंबा और मोटा हो रखा है और इन काकड़ियों में इतना ज़्यादा मात्रा में रस और खाने में बहुत ज़्यादा मीठी और स्वादिष्ट होती हैं। और नीचे तरफ की इस वाली बेल पे भी देखिए कितनी ज़्यादा ककड़ी लगी हुई है। कुछ छोटे साइज़ की, कुछ पीली हो गई हैं और कुछ देखिए ऐसे मीडियम साइज़ की भी हो रही है। और नीचे की ओर भी देखिए, ये देखिए जी यहाँ पे। और ये बेल ना बहुत पहले की बोई हुई है, जिसके चलते नीचे की तरफ से अब पीली पड़ने लगी है। ऊपर की ओर तो लगातार काकड़ियों के फल लगे हुए हैं और बिजली की तार पे चली गई है भाई ये वाली बेल तो। और इस वाली बीच की बेल पे भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि क्या ही बोले, है ना। इस वाली जगह पे ये है पहाड़ी हल्दी और यहाँ से मुझे 1 गांठ हल्दी की भी चाहिए थी आज का साग बनाने के लिए। और इस वाली जगह पे देखिए माँ ने ना पहाड़ी माल्टे बोए हुए हैं और काफ़ी सारे पौधे भी जमे हुए हैं। देखिए जी अभी आ गई हूँ मैं अपने रसोई घर में। हमारे पहाड़ों में जितने भी तरीके का खान पान हम लोग बनाते हैं उसे बनाने के लिए लकड़ी वाले चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। और चूल्हे पे बना हुआ खान पान तो बहुत ही स्वाद देता है भाई खाने में। अब हम सबसे पहले एक मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज का मसाला मैं अब तवे पे भूनने जा रही हूँ। यहाँ पे तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है।
यहाँ पे मैंने ये कांसे की थाली ले रखी है। हमारे पहाड़ों में अभी भी पुराने जो पहाड़ी पारंपरिक बर्तन है इन्हीं का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। इस थाली में मैंने कच्चे धनिया के बीज, साथ ही कुछ लौंग के बीज, इसी के साथ मैंने 7-8 हरी मिर्च और एक गांठ कच्ची हल्दी की ले रखी है और साथ ही एक पूरी गांठ मैंने लहसुन की ली है। लहसुन की कलियों से मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब हम लहसुन और इसमें मैंने काली मिर्च भी रखी हुई है, देखिए छोटी वाली। अब जो ये कच्चे मसाले हैं इन्हें एक बार हम तवे पे भून लेंगे। तवा हमारा तेज गरम हो गया है। अब हम कच्चे मसालों को तवे पे डाल देंगे भूनने के लिए। मसाले देखिए हमारे जल्दी ही भुन गए हैं। अब भुने हुए मसालों को यहाँ थाली में निकाल लेंगे। थाली में जितने भी मसाले हैं, साथ ही सब्जियां हैं, इन्हें हम एक बार ना सिलबट्टे में बारीक करके पीस लेंगे। हमारे पहाड़ों में मसाला पीसने के लिए ना अभी तक भी सिलबट्टे का ही इस्तेमाल होता है। मसाले और लहसुन, हरी मिर्च और साथ ही धनिया की कच्ची गांठ को मैंने बारीक करके पीस लिया है। अब पिसे हुए पेस्ट को हम यहाँ थाली में निकाल लेंगे। लाए हुए कद्दू के हमने देखिए 2 टुकड़े कर दिए हैं और कद्दू काफ़ी बड़ा था तो हमने छोटा सा ही टुकड़ा ले रखा है अभी के साग बनाने के लिए। और इसके अंदर का बीज और ये जो बेकार का हिस्सा है इसे भी हम निकाल के साइड में रख देंगे। इसे हम ना फेंकेंगे नहीं, अपने गाय भैंसों को देने के लिए रख देंगे। अब कद्दू के हम ना थोड़े लंबे लंबे पीस काट लेंगे दरांती से, देखिए कुछ ऐसे। और ये कद्दू ना काफी कोमल है, देखिए ज्यादा पक्का नहीं है तो इसके बाहर के छिलके हम नहीं निकालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होती है इन छिलकों की सब्जी भी। अब हम कद्दू को कुछ ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए बारीक नहीं काटना है हमें। परात भर के मैंने हरे खरबूज की सब्जी काट ली है। आज का साग मैं 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने कद्दू 1 से 1.5 किलो के करीबन काटा है। अब इस साग को बनाने के लिए हमारे पहाड़ों में ना लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ सरसों के तेल का। तेल हम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। सरसों के तेल में बना हुआ खान पाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है खाने में। तेल धुआंधार तेज गरम हो गया है। अब हम तड़का लगा देंगे पहाड़ों के स्पेशल चिरौंज से और कुछ दाने हम डाल देंगे मसाला दानी से जीरे के। दोनों तरह के दाने देखिए बहुत ही जल्दी चटक गए हैं। अब हम सबसे पहले सिलबट्टे में पिसे हुए मसालों को डाल देंगे भुनने के लिए। मसाले को मैंने कच्चापन हटाने तक भून लिया है। अब कटे हुए साग को ना हम भुनने के लिए सीधा डाल देंगे कढ़ाई में। अब साग और मसालों को एक दूसरे के साथ अच्छे से लिपटा लेंगे जब तक मसालों का कलर हमारे कद्दू की सब्जी पे चढ़ता नहीं है। सारे मसालों को मैंने साग के साथ अच्छे से लिपटा लिया है और करीबन 1 मिनट तक भून लिया। अब आपने एक बात का नोटिस जरूर की होगी कि मैंने नमक नहीं डाला, तो नमक हम लास्ट में डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो ये है जी मोटा गारा वाला लौंग, यानी कि मोटा नमक है। हमारे पहाड़ में अभी भी खान पान में इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए मोटा नमक। और यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दी हूँ। अब नमक के साथ सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे। साग को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है और अब इस साग को कुक करने के लिए मैं डालने जा रही हूँ पानी। पानी हम डालेंगे इस छोटी कटोरी से 2 कटोरी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। कद्दू एक ऐसा साग है जिसमें ना अपने आप में भारी मात्रा में पानी होता है। वैसे तो ये साग अपने आप के पानी से ही कुक हो जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाल ही दिया है। अब हमारा साग जल्दी से पक के तैयार हो जाए उसके लिए हम कढ़ाई को एक थाली से ढक लेंगे और इस साग को हम ना 5 से 6 मिनट तक लकड़ियों की तेज आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे।
आज के खरबूज का साग हम दिन के समय में चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं। तो दिन के समय में हम लोग ना रायता भी खाना पसंद करते हैं। तो आजकल हमारे घर गांव में काकड़ी भी खूब लगी है, यानी कि खीरा खूब लगी हुई है। तो माँ ने देखिए बेल से ये छोटी घुलचनी तोड़ रखी है खीरा की, और एक बड़ा सा टुकड़ा भी रह रखा है खीरे का। तो अब एक बारी में ना खीरा कद्दूकस करके रायता बना लेते हैं। इस खीरे का पीछे का हिस्सा काफी कड़वा होता है, तो इसे हम अलग से निकाल लेंगे और आगे का हिस्सा भी। और अब खीरे को हम कद्दूकस कर लेंगे एक बारी में। लीजिए काकड़ी भी मैंने कद्दूकस कर ली है। अब इस बर्तन में मैंने एक छोटी कटोरी से घर के दही ले रखी है, और ये दही भी फ्रेश प्योर है। और अब काकड़ी को डाल देंगे इस बड़ी सी कटोरी में, और डाल देंगे मसालों के नाम पे हम डालेंगे हरी मिर्च का सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और बाकी हम किसी भी मसाले का इस्तेमाल रायता बनाने में नहीं कर रहे हैं। अब हाथों की मदद से इस सारी सामग्री को ना अच्छे से मिक्स करके अच्छा सा रायता बनाकर तैयार कर लेंगे। चलो जी, पहाड़ी काकड़ी का रायता बनके भी तैयार हो गया है। साग को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब एक बार थाली हटाकर चेक कर लेंगे कि साग गला कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए साग हमारा अच्छे से गल गया है। ये देखिए जी, अच्छे से टुकड़े हो जा रहे हैं साग के। अभी कढ़ाई में एक्स्ट्रा पानी है, इसे भी ना हम लोग अच्छे से सोख होने देंगे। चूल्हे में मैंने अभी बढ़िया से करके हल्की आंच लगाई हुई है, और कढ़ाई में से एक्स्ट्रा पानी भी सोख होता रहेगा। साथ ही साथ ना हम ले लेंगे ऐसी गोल करछी, और करछी के तलवे की तरफ से ना हम कढ़ाई में साग को बारीक करके कुछ ऐसा घोट लेंगे। साग की हम बिल्कुल रबड़ी बना लेंगे, पतला कर लेंगे साग को। जितना ज्यादा पतला करेंगे उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा भाई खाने में। कढ़ाई में मैंने सब्जी को अच्छे से घोटकर बारीक कर लिया है, और अब इसी के साथ हमारा हो गया है खाना खाने का टाइम। तो माँ ने देखिए चावल थोड़ी देर पहले बनाकर तैयार कर लिए थे, और साथ ही अभी लंच की थाली भी परोस दी है। लो जी, मेरी लंच की थाली लग के तैयार हो गई है। आज के लंच में हमने बनाया है चावल, साथ ही बनाई है पहाड़ी खरबूज यानी कि गोल कद्दू की सब्जी, और इसी के साथ रायता भी बनाया है पहाड़ी ककड़ी का। और इस थाली में देखिए इतना ज्यादा लंबे लंबे पीसेज में पहाड़ी ककड़ी का सलाद भी काट रखा है। हरी मिर्चें भी ले रखी है सलाद में खाने के लिए, और साथ ही प्याज भी काट रखी है। अब एक बारी में मैं, माँ, साथ ही बच्चे मस्त से ना टेस्टी पहाड़ी लंच का आनंद लेते हैं। पूरे परिवार के साथ टेस्टी से लंच का आनंद लेने के बाद मैं आ गई हूँ घर की छत पे। अभी आसमान से हल्के हल्के बादल छट गए हैं, तो धूप की बड़ी ही तेज़ चमक सी खिल गई है, और बारिश भी रुक गई है साथ ही में। और साथ ही ना ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। आज का खरबूज का साग बहुत ही टेस्टी हो रहा था खाने में। दोस्तों, जिस तरीके से मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ, एक बार आप भी ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा। पहाड़ों के आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, और वहीं इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम समय भी लगता है। अभी जैसे बारिश रुक गई है और साथ ही धूप खिल गई है, तो देखिए दूर दूर की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर सी साफ साफ नज़र आ रही हैं। पहाड़ों में हरियाली हरियाली, और ठीक ठीक नीचे जो पूर्वी नियार नदी बहती है ना हमारे घर के पास में, तो उस नदी में आजकल जलस्तर खूब बढ़ा हुआ है, और पानी का शोर देखिए बहुत ही तेज़ी से सुनाई दे रहा है। ये नदी दूधातोली के पर्वतों से बहते हुए यहाँ तक आती है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और अपना एक हाइप भी जरूर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते खेलते मस्त और स्वस्थ रहिएगा। चलिए जी, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।